जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी चैनल की प्रस्तुति। पहले हम 2 प्रकार के पितृदोष आपको बता चुके हैं। पूर्वजों के द्वारा बनने वाला पितृदोष कि पूर्वज यदि कोई पाप कर्म करके चले गए तो उसका फल आगे आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ता है। दूसरा पितृदोष होता है कि मनुष्य के स्वयं के पूर्व जन्म के कारण पितृदोष हो जाता है, उसकी वजह से भी उसे इस जन्म में काफी सजा मिलती है। अब हम तीसरे प्रकार का पितृदोष आपको बता रहे हैं कि यह दोष स्वयं के द्वारा इसी जन्म में किया गया पाप कर्म जो स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। इस जन्म में पुत्र और परिवार को भी कष्ट मिलता है और इस ऋण को स्व ऋण कहा जाता है, खुद का ऋण है। अब उदाहरण के लिए जैसे कि पितरों का अपमान करना, अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान किया आपने, उन्हें कष्ट में रखा, माता पिता को कष्ट में रखा। पितरों यानी जो माता पिता थे उनकी मृत्यु के उपरांत श्राद्ध कर्म या तर्पण आपने नहीं किया। भ्रूण हत्या की हो, आपने गर्भ में बच्चे को मरवाया हो, या संतान को जन्म के उपरांत मार दिया हो। कुल देवी देवता की पूजा नहीं करना, कुल देवी देवता को भूल जाना, अतिथियों का मान सम्मान नहीं करना, यह सब पितृदोष की परिभाषा में आएगी। जो मनुष्य ये काम नहीं करता है उसके ऊपर स्वयं पितृदोष लग जाता है, जो कुंडली में पता नहीं चलता है। यदि किसी की हत्या कर दी गुपचुप तरीके से, पुरुष ने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार कर लिया और स्त्री ने गुप्त रूप से किसी पुरुष के साथ व्यभिचार कर लिया हो तो भी पितृदोष लग जाता है। यानी कि पितृ तो परेशान करेंगे क्योंकि वो तो अदृश्य सत्ता है, वो तो देख ही रही है। आप कितने ही बंद कमरे में, कितने ही अंधेरे में पाप कर्म कर लो, इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। और जो मनुष्य घर की स्त्रियों को दुखी रखता हो, उनको मारता पीटता हो तो भी पितृदोष की उत्पत्ति होती है। तो कहने का अर्थ हमारा यहां पर यह है कि प्रथम पितृदोष जो पहले बता चुके पूर्वजों के द्वारा, यह दोष किसी पूर्वज की गलती की वजह से मिलता है। इस दोष को समस्त परिजनों को भोगना पड़ता है, जितने भी स्कूल में उत्पन्न होते हैं सबको भोगना पड़ता है। और दूसरा पितृदोष मनुष्य के स्वयं के पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है। इस दोष को मनुष्य स्वयं भोगना पड़ता है। स्वयं का यहां अर्थ यहां पर यह लेकर के चले कि खुद व्यक्ति, उसकी पत्नी और संतान सबको भोगना पड़ता है। इस दोष का अन्य परिजनों से कोई लेन देन नहीं होता है। और तीसरा पितृदोष वर्तमान जन्म में किए गए दोष को स्वयं भोगना पड़ता, मनुष्य अकेला भोगता है। तो ये 3 प्रकार के पितृदोष होते हैं। इन पितृदोष की वजह से ही विवाह नहीं होता है कई बार, इन पितृदोष की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते, इन पितृदोष की वजह से मानसिक स्थिति खराब होती है, इन तीनों प्रकार के पितृदोष की वजह से काला जादू तंत्र मंत्र होता है। इन पितृदोष की वजह से ही आपके ऊपर ऊपरी बाधा का साया भी रहता है। माने या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। और जो नहीं मानते हैं मत मानिए,
मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने ज्ञान दे दिया कि यदि आप इस प्रकार के कर्म करते हो तो निश्चित तौर से आपको कष्ट की प्राप्ति तो होगी। अब आप कहेंगे कि साहब इस जन्म में मैंने अपने माता पिता की बहुत आज्ञा का पालन किया, कोई भ्रूण हत्या नहीं की, अतिथियों का मान सम्मान किया, कुल देवी देवता को भी हम पूज रहे हैं, किसी की हत्या नहीं की, किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया, तो पिछले जन्म के तो पाप कर्म हैं आपके। पिछले जन्म में किसी की हाय बद्दुआ लेकर के आए हो, पिछले जन्म में किसी भाई की संपत्ति खा करके आए हो, पिछले जन्म में अपने स्वजनों, गुरुजनों या ब्राह्मणों की निर्दोष प्राणी की हत्या करके आए हो, कुछ भी हो सकता है जो मैं पहले बता चुका हूं, तो वो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। और बहुत से मनुष्य ये कष्ट भोगते भोगते पागल हो जाते हैं, और जब वो पागल हो जाते हैं तो वो पत्रिका को नहीं मानते हैं, और कोई व्यक्ति सच्चाई बताए तो सच्चाई को मानने को तैयार नहीं होते। चाहे भगवान भी उनके सामने आके खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं मानते कि नहीं, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं किया हमने, तो पिछले जन्म में हम कैसे कर सकते। तो फिर कष्ट भोगने के लिए तैयार हो, मत करो पितृदोष की पूजा, और मत किसी को दान धर्म मत करना। इसीलिए कहा जाता है कि 16 श्राद्ध होते हैं, साल में 16 दिन पितरों के आते हैं। उन 16 दिन में आपको पितरों की ज्यादा से ज्यादा पूजा करना है, ज्यादा से ज्यादा सेवा करना है, पिंडदान करना, तर्पण करना है, दान धर्म करना है, अन्न का दान करना है, कपड़े का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, धातुओं का भी दान किया जाता है, दूध का दान किया जाता है, गाय को भोजन कराया जाता है, कुत्ते को भोजन कराया जाता है, मंदिर में काम करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, किसी नदी किनारे जाकर के पितरों को तर्पण किया जाता है, तृप्त किया जाता है। और हर अमावस्या जो आती वो पितरों की ही कहलाती, इसलिए अमावस्या के दिन विवाह नहीं करते हैं कि पितृदोष उत्पन्न हो जाएगा। और जो व्यक्ति नहीं मानता हो इन चीजों को, वो अमावस्या के दिन अपने बच्चों का या अपने स्वयं का विवाह करके देख लेना, विवाह सफल होता कि नहीं होता है। कहीं पर भी हिंदुस्तान में अमावस्या के दिन विवाह नहीं होता है, परंतु यदि व्यक्ति स्वयं गड्ढे में गिरना चाहता हो, एक रिसर्च के लिए, जो नहीं मानता हो उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि जो इन सब चीजों को नहीं मानता हो, मैं कह रहा हूं कि वो अमावस्या के दिन अपना स्वयं का, यदि बच्चे पैदा हो गए, विवाह हो चुका हो, तो अपने बच्चों का विवाह अमावस्या के दिन अवश्य करना, ताकि पता चल सके कि अमावस्या को विवाह क्यों नहीं करते। जो इस शास्त्र में लिखा हुआ ये बकवास नहीं है। और नहीं मानोगे तो कष्ट तो भुगतना पड़ेगा, और भुगतने के लिए तैयार रहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।